मैं ऋतु हूँ। भाग दो। उस रात मैं बहुत देर तक उस अधूरे मंडल को देखती रही। उसकी आधी रेखाएं रंगों से भरी थी और आधी सफ़ेद। मुझे लगा जैसे बस कागज़ नहीं, मेरी आत्मा हो। कितनी अजीब बात है, मैंने अपने हाथों से उसे अधूरा छोड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने जीवन को अधूरा छोड़ दिया था। मैंने धीरे से खुद से पूछा, ऋतु, क्या तू सचमुच हार गई है? और भीतर से एक धीमी सी आवाज़ आई, नहीं, तू सिर्फ चुप हो गई। सुबह हीर उठी तो उसने कागज़ देखा और खुशी से चिल्ला पड़ी, मम्मा, आपने इसे पूरा करना शुरू कर दिया। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखें भीग गईं। वह मेरे कंधे से लगकर बोली, मम्मा, आप दुनिया की सबसे अच्छी आर्टिस्ट हो। उसकी यह बात मेरे भीतर हथौड़े की तरह गूंजी। दुनिया की सबसे अच्छी आर्टिस्ट? नहीं, मैं तो वह औरत थी जिसने अपने रंगों को अलमारी में बंद कर दिया था। दिन बीतते गए। स्कूल में राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता होने वाली थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। मम्मा, मैं इसमें भाग लेना चाहती हूँ। मैंने बिना सोचे कहा, जरूर। फिर अचानक मुझे हिमांशु की बात याद आ गई, पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरे होंठ रुक गए। मैं कुछ पल चुप रही। हीर ने मेरी आंखों में झांक कर पूछा, आप नहीं चाहती कि मैं बनाऊं? उस क्षण मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे बचपन को सामने लाकर खड़ा कर दिया हो। वही सवाल, वही डर, वही चुप्पी। मैंने तुरंत उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया और कहा, नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू वह सब करे जो तेरा दिल चाहता है। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं बार बार अपने बचपन में लौट जाती। अगर उस समय किसी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा होता, ऋतु, तू बना सकती है, तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। मैं नहीं चाहती थी कि हीर भी वही अधूरापन जिए। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने धीमे स्वर में कहा, हिमांशु, हीर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है। वह जूते उतारते हुए बोला, ठीक है, लेकिन पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मैंने हिम्मत जुटाई, और अगर वह सचमुच आर्टिस्ट बनना चाहे तो। वह मेरी ओर देखने लगा। शायद उसे मेरे स्वर में कुछ अलग लगा था। उसने पूछा, तुम इतना क्यों सोच रही हो? मैं बहुत देर तक चुप रही। फिर पता नहीं कहाँ से शब्द निकलते चले गए, क्योंकि मैं भी बनना चाहती थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं हंस पड़ी, एक कड़वी हंसी। औरतें हमेशा बताती नहीं है, हिमांशु, कई बार वे सिर्फ इंतजार करती हैं कि कोई बिना कहे समझ जाए। उस रात हम दोनों देर तक बैठे रहे। पहली बार मुझे लगा कि हम पति पत्नी की तरह नहीं, दो इंसानों की तरह बात कर रहे हैं। मैं उसे देखती रह गई। उसने धीमे स्वर में कहा, शायद मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अगर तुम चाहो तो फिर से शुरू कर सकती हो। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। इतने वर्षों का बांध टूट गया था। हीर दौड़कर आई और हम दोनों को गले लगा लिया। उस क्षण मुझे लगा जैसे मेरे जीवन का अधूरा मंडल पहली बार पूरा होने लगा है। अब घर की एक छोटी सी दीवार मेरी दुनिया बन गई। कुछ महीनों बाद हीर ने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। जब मंच से उसका नाम पुकारा गया, तो वह ट्रॉफी लेकर सीधे मेरे पास आई और बोली, मम्मा, यह आपकी भी है। उसकी आंखों में जो गर्व था, उसने मेरे भीतर के वर्षों पुराने घाव पर मरहम रख दिया। धीरे धीरे मैंने अपने चित्रों की तस्वीरें इंटरनेट पर डालनी शुरू की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई उन्हें देखेगा, लेकिन लोगों ने उन्हें पसंद करना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा, इन चित्रों में शांति है। किसी ने कहा, इन रंगों में दर्द भी है और उम्मीद भी। मैं हर टिप्पणी पढ़कर सोचती, शायद मेरी चुप्पी व्यर्थ नहीं गई। एक दिन शहर की एक आर्ट गैलरी से फ़ोन आया। वे मेरी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाना चाहते थे। फ़ोन रखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। प्रदर्शनी वाले दिन मैं उसी मंडल के सामने खड़ी थी जिसे मैंने हीर के साथ मिलकर पूरा किया था। लोग उसे ध्यान से देख रहे थे। कोई उसकी रेखाओं की तारीफ कर रहा था, कोई रंगों की। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस मंडल की हर पंखुड़ी में मेरे जीवन का एक वर्ष छिपा है। मैंने मन ही मन खुद से कहा, देखा ऋतु, सपने मरते नहीं हैं, वे बस इंतजार करते हैं उस दिन का, जब हम डर से ज्यादा खुद से प्यार करने लगे। हीर मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़कर बोली,
मम्मा, अब अगला मंडल कब बनाएंगे? मैंने उसकी आंखों में देखा। वहाँ वही चमक थी जो कभी मेरी आंखों में हुआ करती थी, लेकिन एक फर्क था, उसकी चमक पर किसी डर की धूल नहीं जमी थी। मैं मुस्कुराई और धीरे से कहा, अब हम कभी कोई मंडल अधूरा नहीं छोड़ेंगे हीर, न कागज़ पर और न ही अपनी जिंदगी में।